बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। आज की व्लॉग में हम दो तीन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। गो कि ईद की छुट्टी होने के बावजूद पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की अदालतों में और पाकिस्तान के अवाम में जो है वो अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, 4-5 साल पहले पॉलिटिकल इंजीनियर्स ने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम मुश्किलात में फंस गई थी और अभी बुरी तरह फंसी हुई है। पाकिस्तान की सियासत और मैशत का बेड़ा गर्क हो गया था और इदारों को भी पॉलिटिकल इंजीनियर्स ने तकसीम कर दिया था, जहां पे ग्रुप बंदी वजह तौर पर नजर आ रही है। जैसा कि आपके इल्म में है, पार्लियामेंट में 100 मोटो इस खुद नोटिस के ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में एक तरमीम की गई थी। तो अब वो बाकायदा कानून बन गया है। दरअसल में इस खुद नोटिस का कानून मजलूम और गरीब के लिए बनाया गया था कि अगर किसी मजलूम, बेबस, लाचार आदमी पर कोई ताकतवर जुल्म करे और वो जो मजलूम बंदा है वो उसके डर और खौफ की वजह से अदालत से रुजू ना कर सके, तो मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो इस खुद नोटिस के तहत उस जो वक़ूआ है उसको सुन सकता है और उसका फैसला सुना सकता है और जालिम को सज़ा दे सकता है, ताकि मजलूम की दाद रसी हो। लेकिन बदकिस्मती इस खुद नोटिस का गलत इस्तेमाल करके सियासतदानों को रिलीफ और सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। पार्लियामेंट ने आइन में तरमीम करके इस खुद नोटिस चीफ जस्टिस का इख्तियार को ख़त्म कर दिया। तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और गजट में भी शामिल कर दिया है। यह इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास चला गया है और 3 रुकनी कमेटी के मेंबर्स चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। इस वक्त ईद की छुट्टियां हैं। इसके बाद देखते हैं कि इस तरमीम पर चीफ जस्टिस साहब का क्या रिएक्शन आना है। सीजी ने पहले ही स्टे दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहले ही तकसीम है। इस वक्त 2 ग्रुप हैं सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब का ग्रुप आईनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा और दूसरा ग्रुप, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, इन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आईनी तरमीम पर अमल दरामद करवाएं। फायज ईसा साहब और जस्टिस तारक मसूद साहब कमेटी के सीनियर मेंबर्स हैं। आया वो ईद की छुट्टियों के बाद मीटिंग बुलाएंगे? अगर वो मीटिंग बुलाते हैं और जो आईनी तरमीम की गई है उस पर अमल दरामद करवाते हैं तो ये दुरुस्त है। अगर वो नहीं बुलाते और दूसरा ग्रुप जो है इस पे एक्शन ले लेता है तो फिर क्या होगा? 7 जजेस का इम्तिहान है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में इनका अहम रोल है और जिम्मेदारी है वो इस मामले को किस तरह हैंडल करके सुप्रीम कोर्ट पर पाकिस्तानी अवाम का एतमाद बहाल कर सकते हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट को बाहर निकाल सकते हैं। ये बहुत जो है ना, एक अब छुट्टियों के बाद ही पता चलेगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। 2 ग्रुपों के मबैन जो है अब ये बात आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और जो सीनियर जजेस हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले को
किस तरह निपटाते हैं। दूसरी बात जनाब वो ये है कि कश्मीर से भी पीटीआई की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया है और खबर है कि जीबी से भी पीटीआई की हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना मुतारक हो चुके हैं कि जीबी से भी जो है ना पीटीआई का खात्मा कर दिया जाए। और बदकिस्मती है कि पीटीआई के अंदर भी 3 ग्रुप बन चुके हैं और ये ग्रुप बने हैं जनाब और टिकटों की वजह से। वो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान की अवाम की बदकिस्मती है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने टिकट जो है ना अपने कैंडिडेट्स पर फरोख्त करती हैं। जब एक एमपीए या एमएनए 1 करोड़ से ज़्यादा रकम देकर टिकट लेगा तो उस एमपीए या एमएनए से अवाम उम्मीद रख सकती है कि जब वो पार्लियामेंट या असेंबली में पहुंच जाएगा तो वो करप्शन नहीं करेगा। वो लाजमी करप्शन करेगा। जो बंदा इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ से ऊपर की रकम खर्च करके वो जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर जा रहा है तो वो उसको जो फंड अवाम के लिए मिलेंगे तो वो फंड वो लाजमी जो है पहले अपना 1 करोड़ पूरा करेगा और फिर वो फंड जो है ना अवाम के ऊपर खर्च करेगा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है जो सियासी जमातें जो है ना टिकट फरोख्त करती हैं और टिकट के औज़ इतनी भारी रकम लेती हैं तो ये करप्शन का रास्ता खुद जो है ना एमपीएस और एमएनएस को दिखा रही हैं। तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जमात का फंड होता है लेकिन जमात का ये नहीं होता कि जी आप फंड मुकर्रर कर दें। खबरें तो यहाँ तक हैं कि इमरान खान साहब 1.5 करोड़ से कम फंड देने वाले बंदे को तो मिलती ही नहीं है, उससे मुलाकात ही नहीं करते। टिकट तो बड़े दूर की बात है। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए 1 करोड़ से ऊपर फंड देंगे तो वो जो है ना मुलाकात करेगा और उस बंदे को टिकट देगा जमात का। और इसके अलावा ये तो आपने पार्टी को फंड दे दिया है, फिर आपने शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए भी फंड देना है। ये तमाम चीजें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं और पार्टी के अंदर जो सीनियर क़यादत है वो इन बातों को डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये हकीकत पर मबनी है। तो इस तरह से तो जो है ना वो मामलात गड़बड़ हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं। और जो सीनियर क़यादत थी तहरीक इंसाफ की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, परवेज़ खटक साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, हमाद अजहर साहब हो गए, और इनको उम्मीद थी कि इनको बिला मुआवजा यानी पैसे दिए बगैर इनको जो है ना पंजाब असेंबली के लिए टिकट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बन गए हैं। और चाचू का रोल जी बहुत ही मायूस कुन है। जो चाचू शहबाज शरीफ हैं इनका जो है ना रोल बहुत मायूस कुन है। ये जो है ना पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है और बाकी मामला जो चल रहे हैं, तो इसमें चाचू बहुत खामोश हैं। चाचू खामोश हैं। चाचू की खामोशी की वजह से नून लीग के वर्कर से लेकर सीनियर क़यादत और पीडीएम चाचू से मुतमिन नहीं है। चाचू का रवैया और कारकर्दगी पीडीएम में दरारें डाल रही है। खासकर मौलाना फजल रहमान साहब चाचू और 3-4 वज़रा से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। चाचू अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान हो सकता है चंद रोज़ में अवामी ताकत का मुजाहरा करें और इस्लामाबाद में डेरे लगा दें। अगर चाचू बज़िद रहे मुज़ाकरात पर तो फिर सिंधी वज़ीर आज़म भी आ सकता है। ये पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि अगर चाचू इसी तरह जिद में रहे कि मैंने पीटीआई से मुज़ाकरात करने ही करने हैं, तो फिर पीडीएम जो है ना वो दबी ज़बान में कह रही है और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि फिर जनाब सिंधी वज़ीर आज़म भी आ सकता है।
मौलाना ने अपने खदशात बड़े मियाँ साहब और मरियम नवाज तक जो है ना पहुंचा दिए हैं। अब मसला क्या है? मसला इमरान खान साहब ने तो जिद बनाई हुई है कि इलेक्शन जो है ना, जो इस वक्त मौजूदा सहूलतकार हैं उनकी जो है ना निगरानी में हो जाने चाहिए, और पीडीएम चाहती है कि इलेक्शन जो है ना सहूलतकारों के जाने के बाद होने चाहिए। इस एक बात ने जो है ना पाकिस्तान की सियासत में खलबली मचाई हुई है और अवाम को परेशान किया हुआ है। और जो हुकूमत के जो फर्ज है, जो काम है इस वक्त, वो है कि जो 4-5 साल से इस अवाम ने सफर किया, महंगाई के नीचे दबे हुए हैं और महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल करें। जो पाकिस्तान में बेरोजगारी है उसको खत्म करें। तो उस तरफ जो है ना हुकूमत की तवज्जो नहीं आने दे रहे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बेजिद है कि हर सूरत में इलेक्शन जो है ना वो मई में ही होने चाहिए, ताकि मेरे जो लोग इस वक्त अदालतों के अंदर मौजूद हैं, मैं उनसे जितना फायदा ले सकता हूं वो फायदा मैं ले लूं। और पीडीएम कहती है कि जी नहीं, उनको जाने दो, बाद में इलेक्शन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।